हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई-कॉम एनालाइज़र। तो आज हम देख लेते हैं कि हमें ये ऐप को बेसिकली यूज़ कैसे करना है। तो आप जब डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने कुछ रजिस्टर करने का ऐसा ऑप्शन आएगा, लेकिन याद रहे आपको ऐप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है और कहीं से नहीं करना, ठीक है। क्योंकि प्ले स्टोर पे सेफेस्ट वर्जन रहता है और लेटेस्ट वर्जन रहता है। आप लोगों को पहले नेम डाल देना है, फिर अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देना है, फिर नीचे आप लोग अपना ईमेल एड्रेस डाल दो एंड नीचे आपको जो पासवर्ड रखना है आप डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे रजिस्टर करूँगा एंड ठीक है। तो ये अकाउंट क्रिएट कर रहा है। अब आप नीचे देखते रहोगे कि रजिस्टर्ड 10 फ्री क्रेडिट्स एडेड, ठीक है। क्रेडिट्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिर आपको ना ये लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है एंड देखो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आपको सिंपली ना मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो पहले है लेबल एक्सट्रैक्टर। तो बेसिकली ये क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। लेबल एक्सट्रैक्टर पे हम क्लिक करेंगे। अब ये ना आपको देखो पहले ऊपर एक ईमेल दिखती रहेंगी, बॉट ई-कॉम एनालाइज़र, इसे आपको कॉपी कर लेना है एंड आपको ना अपनी गूगल शीट ओपन कर लेना है। क्योंकि ये जो टूल है ना वो आपका जो शिपिंग लेबर से सारा डेटा है ना एक्सट्रैक्ट करके आपकी शीट में ऐड कर देगा, ताकि आप सारा ऑर्डर का डेटा है ना मैनेज कर पाओ, ठीक है। तो देखो मान लो मैंने यहाँ पे ना कोई शीट पहले से बना रखी है, आप लोग कोई नई शीट बना लेना। ये ऐप का नाम है गूगल शीट, या फिर आप लोग गूगल से भी सर्च करके शीट बना सकते हो। तो देखो मैंने ना यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है एक शीट, ठीक है। तो मैं उसे फाइंड कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे है एडमिन यूसेज करके, ठीक है। मैं इसे ओपन कर देता हूँ। फिर आप लोगों को ना देखो यहाँ पे पहले का सारा डेटा है थोड़ा बहुत, एंड आप लोगों का डेटा ना 100% सेफ़ रहेगा, क्योंकि ये मेरा ही डेटा है। तो लाइक डम्मी डेटा है, ये रियल नहीं है। तो आप लोगों को ना यहाँ पे वो जो ईमेल कॉपी किए थे आपने, इसको यहाँ पे ना पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इस तरह की मेल को एंड ऊपर ना यहाँ पे देखो आपको ना एडिटर का ऑप्शन रखना है, ठीक है। व्यूअर कमेंटर नहीं रखना है, आपको एडिटर रखना है रोल में। और यहाँ पर आपको ऊपर एरो पे क्लिक करके शेयर कर देना है। तो यहाँ पे ये शेयर हो गया। अब देखो 27 वाली रो ना एम्प्टी है, वहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। मैं आपको लाइव मतलब करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐप को दोबारा ओपन कर लूँगा एंड सॉरी मैं शीट की लिंक को कॉपी करना भूल गया। आपको ना यहाँ पे आके शीट की लिंक को भी कॉपी कर देना है। वो बेसिकली यहाँ पे आप कॉपी कहाँ से कर लोगे, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा आई थिंक, ठीक है। तो आप लोगों को ना लाइक वो इंटरफेस पे आ जाना है। यहाँ पे दोबारा ऐप को ओपन करेंगे तब फिर यहाँ पे ना ऐसे सारे शीट रहेंगे, वहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी लिंक कर लेना है। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको वो शीट की लिंक को पेस्ट करना है एंड नीचे आपको ना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। ये ना अभी फ़िलहाल के लिए फ्लिपकार्ट और मीशो पे काम कर रहा है, तो मैं मीशो का करके दिखा देता हूँ। फ्लिपकार्ट का भी सेम है, बस आपको लेबल्स डालते वक्त प्लेटफॉर्म के लेबल्स डालने होंगे। यानी हम यहाँ पर देखो अभी मीशो का शिपिंग लेबल डालेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी है शिपिंग लेबल मीशो का, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एंड गाइस यहाँ पे ना लाइक छोटी सी ऐड चलेंगी थोड़ी, क्योंकि गाइस बेसिकली ये बहुत तगड़ी सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो लाइक देखो यहाँ पे ना लेबल सेव हो चुका है सक्सेसफुली, यानी आप समझ रहे हो आपका टाइम बच रहा है। पूरा डेटा मैनुअली टाइप करना गूगल शीट में या फिर एक्सेल शीट बोल सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे ना 27 वाली रो एम्प्टी थी, तो आप देख लेते हैं यहाँ पे डेटा को ऐड हुआ कि नहीं। हाँ ये देखो गाइस यहाँ पे डेटा आ चुका है एंड इसमें ना आपको बहुत सारे हेडर्स आप पढ़ लेना, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप लोग लाइक प्रोडक्ट का नेम, उसका अमाउंट, आपका रेवेन्यू, फिर बाजू में स्टेटस भी आप लोग कर सकते हो, ऑर्डर आईडी, नेम कस्टमर का, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्वांटिटी वगैरह एक्सेट्रा। अब चलते हैं फ्यूचर की दूसरी तरफ, ठीक है। मतलब ऐप का जो फीचर है उसकी दूसरी तरफ चलते हैं। आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह का भी ऐसे कर लेना, ठीक है। फिर मैं दोबारा यहाँ नीचे ना होम पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ना देखो आपको रिटर्न एनालाइजर जो लास्ट ऑप्शन था वो क्या करेगा, बेसिकली आपकी ना ये जो शीट है ना जिसमें सारा डेटा है उसको पूरा स्कैन करने के बाद आपका यहाँ पे ना रिटर्न्स निकालेगा वो। यानी जो आप बाजू में स्टेटस में लिखोगे ना RTO या फिर रिटर्न, तो उसमें ना वो पिन कोड देख लेगा। तो आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो तो पिन कोड को आप टारगेट ना करो तो अच्छा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र। ये बेसिकली ना गाइस मीशो के शिपिंग चार्ज कम करता है। हाँ, मीशो के शिपिंग चार्ज कम करने का टूल है। देखो मान लो मैं यहाँ पे ना वुमेंस क्लोथिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके बाय द वे देखो मेरे पास तो ना अभी वॉच है, तो लाइक मैं वॉच का करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लाइक ना कैटेगरी का इतना एक्यूरेट नहीं देगा, चलेगा। लाइक आप कोई भी मतलब उसकी जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, जो भी चीज़ है लाइक वुमेन का कुछ भी, तो आप वुमेन क्लोथिंग भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे वॉचेस की कैटेगरी के बाद फ़ोटो लेने के बाद जनरेट पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी ना आपके यहाँ पे क्रेडिट्स चेक करेगा। मैं क्रेडिट्स बता रहा हूँ आपको, क्रेडिट्स में हम बाद में आते हैं लास्ट में, ठीक है।
तो यहाँ पे ना ये आपको 50 वो वेरिएशंस बना के दे देगा। आप ना उसको लाइक मोस्टली ना फर्स्ट में ही कम हो जाते हैं, तो 50 वेरिएशंस में ना आप टाइप चेक कर लेना डाउनलोड करके कि किस में कम हो रहा है शिपिंग चार्ज। देखो यहाँ पे ना उसने मुझे ना बहुत सारी इमेजेस बना के दे दिए, तो मैं यहाँ पे ना लाइक डाउनलोड करके चेक कर लूँगा। लाइक पहले में ही हो जाता है, शिपिंग चार्ज अच्छा खासा कम होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, एंड आप लोग जब यहाँ पे उसको ना थंबनेल में ऐड करोगे तो आपका शिपिंग चार्ज कम हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो बाजू में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसईओ जनरेटर की, क्योंकि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। थर्ड नंबर के टूल की बात करते हैं। अब बेसिकली ये आपको क्या करता है, आपको प्रोडक्ट की इमेज सिलेक्ट करनी है, एंड ये ना आपको लाइक टॉप 10 टाइटल बना के दे देगा, यानी कि जो यूज़र एक्चुअली गूगल पे सर्च करते हैं, एंड आपको ना 100 कीवर्ड्स दे देगा, यानी वो ऐसे कीवर्ड्स है जो गूगल सर्च करते हैं और आपका प्रोडक्ट रैंक करेंगे। तो बेसिकली इसके इनडायरेक्टली आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो देखो मान लो मैं यहाँ पे ना जनरेट पे क्लिक करता हूँ, इमेज को सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी, एंड देखो यहाँ पे ना ये लाइक थोड़ा लोड लेगा क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें जनरेट करनी है, तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं यहाँ पे। एंड गाइज आप लोग देख लो यहाँ पे इसने पूरे ना मेरे को टॉप 10 टाइटल बना के दे दिया है, सॉरी टॉप 10 टाइटल बना के दे दिया, एंड यहाँ पे पूरे कीवर्ड्स भी दे दिए। आपको बस कॉपी का बटन क्लिक करना है, सारी चीज़ें कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेटर की। ये बेसिकली आप लोगों के लिए एक टूल है, मतलब आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है। मान लो मेरे प्रोडक्ट की 300 सेलिंग प्राइस है और मेरे को प्रोडक्ट पूरा पड़ कितने में रहा है, लाइक ट्रैवलिंग वगैरह लगा के। शिपिंग आपको नीचे अलग से लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का सोर्सिंग चार्ज मेरे को कितना लग रहा है, मान लो 189 मेरे को सोर्सिंग लग रहा है, और यहाँ पे ना मेरा शिपिंग चार्ज, फॉरवर्ड शिपिंग यानी सिर्फ भेजने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से भेजने की शिपिंग चार्ज कितना लग रहा है मेरा, वो आप लोगों को मीशो पे बता देता ऑलरेडी। तो मान लो मैं यहाँ पे 50 लिख लेता हूँ, ठीक है, मतलब डमी के लिए, और यहाँ पे 10% में आरटीओ लिख रहा हूँ, तो मेरे को इतना ही प्रॉफिट होगा एक पीस के लिए। तो आप लोगों को कुछ इसी तरीके से अपना प्रॉफिट भी चेक कर सकते हो। अब देखो मान लो मैं यहाँ पे ना अपना आरटीओ कम करूँगा, तो आरटीओ सॉरी ज़्यादा कर दिया तो देखो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, एंड यहाँ पे आरटीओ 0 कर दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। अब यहाँ पे ना मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा लूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा, सेलिंग प्राइस बढ़ाऊँगा तो, ठीक है। तो बेसिकली ना आप लोग अपना चेक कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। एंड रिटर्न एनालाइजर का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ नीचे ना आपको बॉटम में भी ऑप्शन मिल जाएगी जहाँ से आप डायरेक्टली चीज़ों पे जा सकते हो। अब क्रेडिट्स की बात करते हैं। आप यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन पे आओगे ना, तो आपको पहले ना यहाँ पे ईमेल दिख जाएगी जिससे आप लॉगिन हो, एंड ये डमी ईमेल है, बेसिकली मैंने डेमो अकाउंट के लिए बनाया है, ओके सॉरी। तो ठीक है, देखो यहाँ पे अभी जो क्रेडिट्स अवेलेबल है वो 4 ही है। बेसिकली जब आप रजिस्टर करोगे ना तो आपको 10 क्रेडिट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे ना आपको रेफरल कोड भी दिया जाता है, आप लाइक किसी फ्रेंड को रेफ़र करते हो तो आपको उसका क्रेडिट्स दे दिया जाएगा, ठीक है, आपके इसमें ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पे ना आपको वॉच ट्यूटोरियल मिलेगा जिससे बेसिकली आप ये वाला वीडियो देख सकते हो कि ये ऐप कैसे काम करता है, क्या करता है, एंड आप लोग रेट भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर अगर आपको ऐप बढ़िया लगता है तो, ठीक है। एंड अगर आपका क्रेडिट्स 0 हो जाता है और आपको बढ़ाना है ना क्रेडिट्स, तो आपको यहाँ पे ना कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सअप का बटन दिखता रहेगा, आपको उस पर क्लिक करके एडमिन से व्हाट्सएप पे बात कर लेना है, थोड़ा पेमेंट होगा क्रेडिट का, ओके। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो।